जय श्रीमन्नारायण, लक्ष्मी नारायण। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्त इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी भक्तों की श्री राम, बजरंगबली और माता जानकी श्री सब आप पर कृपा करेंगे। श्री रामचरितमानस बालकांड का अर्थ आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। अब तक हमारी वीडियो में बालकांड का 35 दोहा तक अर्थ हुआ है। अब अगला की दोहा की वीडियो आप सभी को सुना रहे हैं, सो भक्त आप सभी इसे प्रेम से सुने। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। शंभु प्रसाद सुमित हिय हुलसी, रामचरित मानस कब तुलसी। करय मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेऊ सुधारी। श्री शिव जी की कृपा से उनके हृदय में सुंदर बंध का विकास हुआ, जिससे ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदित घन साधु। बरस राम सुजस बरवारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। सुंदर शाश्वती की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ हैं। साधु रूपी मेघ श्री राम जी के यश रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सगुन जो कहें बखानी, सो स्वच्छदा करें मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाही, सोई मधुरता सुशीतल ताई। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम यश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। जो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोही। मेघा मतिगत जो जल पावन, सकल श्रावण मृग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह राम यश रूपी जल सुक्रम रूपी दान के लिए हितकर है और श्री राम जी के भक्तों का जो जीवन ही है, वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वही स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संबात बर बिरचे बुद्धि विचार, तेहे पावन शुभंग सर घाट मनोहर चार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद विशुंड, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और तुलसीदास और संत रचे हैं,
वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट हैं। सप्त प्रवंत सुभंग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, वर्णव सोय बरबार अगाधा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सिंह जस सलिक सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरहि सघन 4 चौपाई, जुगति मंजुमन सीप सुहाई। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमा दी गई है, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन कमलिनी हैं, और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियाँ हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोय बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोय पराग मकरंत सुभाषा। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित हैं। अनुपम अर्थ, ऊंचे पांव और सुंदर भाषा ही पराग, पुष्परज, मकरंद, पुष्परस और सुगंधित हैं। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार माराला। धुन अवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर तै भव भांति। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस हैं। कविता की ध्वन, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम अधिक चारी, कहत ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर 4 तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष, ये चारों ज्ञान विज्ञान विचार के कहना। काव्य के 9 रस, जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति साध नाम गुण गाना, जय विचित्र जल विरय समाना। संत सभा 4 दिस अबराही, श्रद्धा रिपु बसत समगाई। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं, और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई हैं। भगत निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमलता बिताना। समझव नियम फूल फल ज्ञाना, हर पद रत रस वेद बखाना। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा दया तथा दम लताओं के मंडल हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्याग और ईश्वर प्राणी धान ही उनके फूल हैं। ज्ञान फल और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का
रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक भव बरन विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते, कोयले आदि रंग बिरगे पक्षी हैं। पुलक वाटिका बाग वन, सुख शुभंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सिंचत लोचन चार। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है और प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय गावै ये रचित संभारे, तेहि लाल चतुर रखवारे। सदा सुने सादर नर नारी, जय सुरवर मानस अधिकारी। जो लोग इस चरित्रों का सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अधिखल जय विषही भग कागा, ऐसर निकट न जाए अभागा। शंभु कभय कसे बार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषही हैं वे अभागे, बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं आते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं हैं। ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बला क विचारे। आवत ऐसर अति कठिनाही, राम कृपा बिन आए न जाई। इसी कारण बेचारे कौए और बगल रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। कठिन कुसंग कुपत कराला, तिनके बचन भागे हर ब्याला। गृह कारज नाना संजाला, ते अति दुर्ग शैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। बन बहो विषय मोह मदिन माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियाँ हैं। जय श्रद्धा संबल रहित, नय संतय कर साथ। तिनकै मानस अगम अति, चिन्ह न प्रिय रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो कर कष्ट जाए पुन को ही, जात है नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषय
उर लागा, गयो न मंजन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां आकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। कर न जाए सर मंजन पावा, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बहोर कोई पूछन आवा, सर निंदा करताएं बुझावा। लौट आता है, फिर यदि कोई उसे से वहाँ का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। सकल विघ्न व्यापहै तेहि, राम सुकृपा बिलोकहै जेहि। सोई सादर सर मंजु न करहि, महाघोर त्रैताप न जरहि। ये सारे विघ्न सबको उसको नहीं व्यापते, बांधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि देखते हैं, वही आनंद पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रैताप से आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक तापों से नहीं जलता। ते नर ये सर तजहि न काहू, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नसाए चहे ए सर भाई, सो सतसंग करे मन लाही। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चख चाही, भय कब बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। ऐसे मानस सरोवर को हृदय नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। चली सुबत कविता सरसासों, राम विमल जस जल भरतासो। सरयू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मति मंजल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी वह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नदने, कलिमल नृपतर मूल निकदने। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों को और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। त्रेता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दिहु कूल। सतभंगा अनुपम अवध, सखल सुमंगल मूल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों प्रकार के त्रेताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत सुर सर तह जाई, मिली सुकीरत सरज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सुहावन।
सुंदर कीर्त रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्त रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगत देव धुन धारा सोय सहित सुरवत बेचारा। त्रवित ताप त्रासक त्रिमुख हानि राम स्वरूप सिंधु समूहानि। दोनों के बीच में भक्त रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली और ये त्रिमुख हानि नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरिस ही सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनो सर तीर तीर बन पागा। इस कीर्त रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और ये राम भक्त रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो विभिन्न विभिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। उमा महेश विभा बराती ते जलचर अग्नय बहु भांति। सरवर जन्म आनंद बधाई भमर तरंग मनोहर ताई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भमर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चहु बंद के बनज विपुल बहु रंग। नृप रानी पर जन सुकृत मधुकर बारिश विहंग। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। चारों भाइयों जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराजा श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियां और कौटुंबी योनियों के सकृत पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि छाई। नंदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रसन्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। सुन अनुकथन परस्पर होई पृथक समाज सोय सर सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम बरवानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विभाग उछाऊ सो शुभ उमंग सुखद सब काऊ। कहत सुनत हर्षै पुलकाही
तय सुकृत मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साझा, परब जोग जन जुरे समाझा। काई कुमित के कई केरी, परी जा सुफल विपत्ति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल राज सजाया गया, वही मानो पर्वत के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमिल उत्पात सब, भरत चरित जग जाग। कल अघ खल अवगुण कथन, ते जल मल बग काग। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। संपूर्ण अगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कोए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होए राम की, तापै कृपा करे सब कोहि। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बालकांड की 41 दोहा तक आप सभी भक्तों को अर्थ सुनाया। अगली कथा अगली वीडियो में मिलेगी। आप सभी भक्त उसे प्रेम से सुनना। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मैंने श्री रामचरित मानस बालकांड का अर्थ सुनाया, उसमें मैंने कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी भक्तों पर श्री राम और हनुमान बाबा की कृपा बनी रहेगी। राधे राधे।